बहुत लंबे समय से हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि पेन ड्राइव और कैसे हम उन पेन ड्राइव्स की तरह हैं और कैसे जो हमारे अंदर है उसी चीज़ को हम बाहर देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम काफ़ी समय से देख रहे हैं और आप निश्चित रूप से जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताया है वो 4 सेंटेंसेस का, उसको आप ज़रूर से कंटिन्यू करते रहें। एंड अहम ब्रह्मास्मि तो करना ही है, वो तो रामबाण है। और ये 4 सेंटेंसेस के पीछे उद्देश्य ये था क्योंकि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में इससे बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, इसलिए मुझे इन 4 सेंटेंसेस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ। और इनको करने से हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम उस जगह पर आ जाएं जहां हम कहीं अपने फीलिंग्स को महसूस करने के लिए रेडी हो सके। ये एक बात है। बट इस उस फीलिंग को महसूस करने के लिए भी आपको कुछ समय तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उस मेंटल प्रेपरेशन में अगर आप ये 4 सेंटेंसेस को लगातार बोलते हैं और आप मन में ये भाव करते हैं कि मेरी जो भी फीलिंग्स हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं उन फीलिंग्स को जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अगर ये चीज़ हम स्ट्रांगली मन में रखेंगे तो डेफिनेटली उठ कर आएगा। फीलिंग्स क्यों नहीं उठ कर आती? फीलिंग्स इसलिए नहीं उठ कर आती क्योंकि हम एक तरीके से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। किस चीज से बचाना चाह रहे हैं? हम अपने आप को जाने अनजाने में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स से बचाना चाह रहे हैं। और हम सबको पता है कि किसी को भी नेगेटिव फीलिंग नहीं चाहिए। संसार में कोई भी नहीं है जिसको कि नेगेटिव फीलिंग चाहिए। सभी चाहते हैं कि नेगेटिव फीलिंग्स हमें नहीं चाहिए। पर होता ये है कि क्योंकि हमारी फीलिंग्स का स्थान हमारा हार्ट है और फीलिंग्स हार्ट से है, इसलिए जब हम बैड फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं कि हम इनको फील नहीं करना चाहते, हम नहीं फील करना चाहते, हम नहीं फील करना चाहते, तो कहीं ना कहीं हम वो अच्छी फीलिंग्स के लिए भी हमने दरवाज़ा जाने अनजाने में बंद कर दिया। हमने ऐसा कर दिया है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है, छोटी उम्र में वो फीलिंग्स का दरवाज़ा हमने बंद कर दिया कि हमें फील नहीं करना, बैड फीलिंग्स तो फील ही नहीं करनी। हम सबको कंट्रोल कर लेंगे, हम सबको कंट्रोल करेंगे कि हमें ये लोग कोई भी कहीं से भी कोई बैड फीलिंग मेरे पास नहीं आए। जब हमारा कंट्रोल इस तरीके का हो जाता है और हम अपने आप को भी हर तरीके से दबा लेते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बैड फीलिंग नहीं आनी चाहिए, कोई मुझे कुछ ना कह सके, कुछ भी, हम किसी भी तरीके से उन फीलिंग्स को जब दबाने लगते हैं तो होता ये है कि सारी फीलिंग्स के लिए रास्ता बंद हो गया। बट क्योंकि हमारे पास अंदर एक शक्ति है, इसलिए कई सालों तक वो गाड़ी चलती है। जैसे रिजर्व में गाड़ी चलती है, वैसे हम रिजर्व में चल रहे होते हैं तो बीच बीच में खुशियाँ भी आती है, ये भी होता है, वो भी आता है। पर वो रिजर्व में चलने वाली गाड़ी किसी पॉइंट पे आके रुकेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, कंफर्टेबली आगे नहीं बढ़ेगी, उसको वापस से तेल की जैसे ज़रूरत है। वैसे हमें उस फीलिंग वाले रास्ते को वापस खोलना तो पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई एक्चुअली चारा ही नहीं है। इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने प्रैक्टिस दिया है, ये 4 सेंटेंसेस का, आप इस चीज़ को बहुत श्रद्धा से, इस भाव को रख कर करिए कि आप फील करना चाहते हैं।
जब आप इस पॉइंट पे कि कुछ भी हो मुझे फील करना है, पहले क्या है मेरे अंदर जो इतना दबा हुआ है जिसकी वजह से मैं बाहर इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ये जिज्ञासा पहले, देखिए इसको सॉर्ट आउट करने का रास्ता तो है, पर वही वाली बात है कि हम अगर छलांग लगाने की सोचें तो हम वहाँ कभी भी नहीं पहुँचेंगे, और वहाँ पहुँचकर हम वापस पुरानी जगह आ जाएंगे जो नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज़ को इतनी 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 बार सुन सुन कर रिपीट करके पहले हमारा माइंड इस चीज़ के लिए रेडी हो कि हम फील करने को तैयार हैं। जब आप इस पॉइंट पर आएंगे तो इसके भी आगे, ये 4 फ्रेजेस के भी आगे एक बहुत सुगम तरीका है जिसको हम प्रैक्टिस करके बाहर की बहुत सारी परेशानियों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। सच ये है, आप सच को समझिए, हमारे अंदर डिस्टर्बेंस है, हमारे अंदर डिस्टर्बेंस है। वो डिस्टर्बेंस हमें बाहर दिख रहा है हमारे बच्चों की प्रॉब्लम्स के रूप में, इसकी प्रॉब्लम के रूप में, उसकी प्रॉब्लम के रूप में, किसी की भी कोई से भी प्रॉब्लम, जॉब हो, ये हो, वो हो, बच्चों की मैरिज हो जो बिगड़ गई है, कुछ भी हो, हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें जो बाहर दिख रही हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर हमारा डिस्टर्बेंस है। तो जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमारे फीलिंग्स की तरफ जाता है तो ऑटोमेटिकली बाहर के डिस्टर्बेंस को ठीक होना ही होगा। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ये सत्य है। आपका अंदर पीसफुल हो जाए, हर घड़ी एक टेंशन, एक किस्म की एंजाइटी रहे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब कब तक चलेगा, ये जो एंजाइटी जाने अनजाने में रहता है, इसकी वजह से कोई खुशी हमारे रास्ते आए तो उसमें भी हमें खुशी नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि हम फील नहीं करना चाहते, और क्योंकि हम फील नहीं करना चाहते इसलिए हमारे अंदर डिस्टर्बेंस है। जब हम उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि हम फील करने के लिए रेडी हैं, तो फिर हम इसमें जो अगला कदम है जो वास्तव में बहुत रिलीफ देगा, उसकी ओर हम बढ़ने की सोच सकते हैं। और वो रिलीफ 100% देगा, क्योंकि वो आप किसी बाहरी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपनी तरफ वापस लौट रहे हो, आप खुद की तरफ लौट रहे हो। आपको जो करना चाहिए खुद के लिए वो आप करने के रास्ते कदम बढ़ाएंगे, और ये चीज़ करना हमारे लिए कंपलसरी है। पर ये तब तक आपको नहीं सिखाया जा सकता जब तक कि आप पहले उस, और कोई सिखाने वाला कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रोसेस नहीं है, बहुत सहज चीज़ है, बहुत ही सहज है जब आप सीखेंगे। पर वो अभी नहीं चल पाएगा क्योंकि हम उस जगह हैं ही नहीं जहां हम अपने फीलिंग्स को देखना चाहें या एक्सपीरियंस करना चाहें। हम उस पॉइंट पर नहीं हैं। जब हम उस पॉइंट पर आएंगे तो हम उस प्रोसेस को भी सीख सकते हैं। जब आप ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं तो आप मन में ये भाव रखिए कि मैं फील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आप मन में एक दूसरा भाव रखिए कि आज के बाद मुझे ना तो अपने आप को कंट्रोल करना है, ना बाहर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है। मैंने सब छोड़ा, मुझे केवल एक ही चीज़ सीखनी है कि मेरे अंदर मैं शांति कैसे ला सकूं। मैंने क्या बिगाड़ किया जिसकी वजह से शांति चली गई, वो एक अलग बात है। मैं कैसे
उस बिगाड़ को सुधार सकूं और मैं कैसे अपने इंटरनल वर्ल्ड में शांति ला सकूं, मैं केवल और केवल इस चीज़ को सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे ना तो अपने आप को कंट्रोल करना है, ना मुझे किसी को बाहर कंट्रोल करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है अलावा इसके कि मेरे अंदर शांति आए। आप इस जगह पर आए। जब आप इस जगह पर आएंगे तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल हो पाएगा। पहले इस चीज़ को आप उन 4 सेंटेंसेस के माध्यम से, या आप 4 सेंटेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है, तो अहम ब्रह्मास्मि को रिपीट करते हुए आप इस पॉइंट तक आने का फुल, आप जितना आपसे संभव हो सके आप, क्योंकि हम सब ईश्वर को मानते हैं कहीं ना कहीं, वो अलग बात है कि हम डरते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मन मुताबिक हमें रिजल्ट मिले, और वो ईश्वर है तो हमें मन मुताबिक रिजल्ट 100% देंगे। पर उसके लिए हमें जो इंटरनल चेंजेस करने हैं बस वो हमें करने हैं। तो पहले आप इस पॉइंट पर आएं, पहले इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें कि मुझे कोई कंट्रोल, किससे मुझे कोई बाहर, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई रिजल्ट नहीं देखना, मुझे ये नहीं देखना कि इसका ये हो रहा है उसका वो हो रहा है, मुझे ये शांति मिल जाए बाहर से मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने अंदर की शांति चाहिए। बस मुझे केवल और केवल ये चाहिए। आप इस भाव को करते हुए इन सेंटेंसेस को आप ज़रूर दोहराएं और आप रिपीट करते रहिए और इस भाव को बार 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 रिपीट कीजिए। तो फिर आप अपने उन फीलिंग्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। वो ही रास्ता है जो हमें एक्चुअली, वो चाबी जो हमें चाहिए अपने हाथ में, वो वही है। ये आप प्रैक्टिस करें।